गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर। इसके बाद है क्वेश्चन में कि अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। अब यहाँ पे एक गार्डन है जो कि सर्कुलर टाइप का दे रखा है और एक इसके मिडल में स्प्रिंकलर लगा हुआ है जिससे पानी निकल रहा है और वो 12 मीटर एरिया कवर कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि हमें दिया क्या है कि एरिया दे रखा है फ्लावर गार्डन का। तो एरिया ऑफ अ फ्लावर गार्डन, एरिया ऑफ अ फ्लावर गार्डन दे रखा है यहाँ पे 314। अब इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे 314 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसके बाद देखेंगे कि इसका एरिया निकालेंगे कि इसका एरिया कितना है, और ये या तो इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो इसका रेडियस निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 314। पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कि 3.14 रखना है, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर इक्वल 314। अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो आर स्क्वायर हो जाएगा 314 अपान 3.14। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 314 अपान 314। पॉइंट के बाद 2 डिजिट था यहाँ पे तो यहाँ पे 100 से इंटू करा देंगे। यहाँ भी चाहे पहले इंटू करा देते हैं 100 से, तो ये हो जाएगा 314 इंटू 100, और 100 का इंटू इससे कराएंगे तो पॉइंट हट जाएगा। इससे एक प्रॉफिट होगा कि इससे ये कट जाएगा, तो कैलकुलेशन कम करना होगा। यहाँ पे आ गया 100, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो आर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे 10 इंटू 10, रूट में एक पेयर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया 10 मीटर। तो इसका एरिया हमें रेडियस हमें पता चल गया 10 मीटर दिया हुआ है, और इसका रेडियस जो स्प्रिंकलर लगा है वो 12 मीटर की रेडियस में स्प्रिंक कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सर्कुलर फ्लावर गार्डन है वो छोटा है और जो स्प्रिंकलर है तो वो बाहर तक है। तो इसका मतलब है कि जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है वो पूरे एरिया को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यस, यस द स्प्रिंकलर वाटर कवर द entire covers the entire garden because यहाँ पे देखेंगे कि जो स्प्रिंकलर का है उसका रेडियस बड़ा है और इसका रेडियस छोटा है। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल। इनर और आउटर सर्कल का हमें सर्कमफ्रेंस बताना है। सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है इसका हमें सर्कमफ्रेंस बताना है, यानी कि अंदर वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताना है, बाहर वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि रेडियस ऑफ अ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ अ आउटर सर्कल। अब आउटर सर्कल की बात करें तो रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर के आउटर वाले सर्कल का डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस दे रखा है 19 मीटर, तो ये हो जाएगा 19 मीटर। इसके बाद सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ आउटर सर्कल इक्वल हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर। इसके बाद वैल्यू रख देना है, तो पाई की वैल्यू रखना है, यहाँ पे दे रखा है कि 3.14, तो 3.14
आर की वैल्यू 19 है तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, और इनका इंटू कर देना है तो पहले 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 2 जा 6 इंटू 19 कर देना है। और जब इसका इंटू कर देंगे तो 119.32 मीटर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सरकमफ्रेंस पूछा है तो आउटर का निकल आया, अब निकालना है इनर का। तो लिखेंगे अब रेडियस ऑफ इनर सर्कल। अब जैसे क्वेश्चन फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 19 है, तो हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो 19 में से 10 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9। तो इनर सर्कल की रेडियस आ जाएगी 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 मीटर। सरकमफ्रेंस निकालना है तो सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल इक्वल हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 पाई की जगह रखना है 3.14 इंटू आर की जगह यहाँ पे रखेंगे 9। इसका इंटू करा देंगे तो पहले 2 का इंटू कराएंगे तो आएगा 6.28 इंटू 9। और जब इसका इंटू करा देंगे तो ये हो जाएगा 56.25 मीटर। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से यहाँ पे आउटर सर्कल की भी सरकमफ्रेंस निकल आया, इनर सर्कल का भी सरकमफ्रेंस निकल आया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ अ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। तो कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स यानी कितनी बार अ व्हील ऑफ रेडियस, जिसका व्हील एक व्हील है उसकी रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर और वो कितनी बार रोटेट करेगा ताकि वो 352 मीटर की डिस्टेंस कवर कर सके। तो रेडियस ऑफ अ व्हील दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ अ व्हील इक्वल 28 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दिया है 352 मीटर। पूछ रहा है यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार, तो नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है। तो नंबर ऑफ रोटेशन इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड यानी टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की गई अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील। व्हील का सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे क्योंकि व्हील क्या होता है, सर्कुलर टाइप में होता है। तो यहाँ पे अब इसको वैल्यू रख देंगे, टोटल डिस्टेंस है 352 मीटर, तो 352 मीटर अपॉन सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 इंटू पाई। पाई की जगह हमें रखना है 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 28, तो यहाँ पे लिख देंगे 28। 7 1 जा 7 होता है, 7 4 जा 28 होता है। ऊपर है 352 अपॉन यहाँ पे बचा 2 इंटू 22 इंटू 4, 2 इंटू 22 इंटू 4। 11 से इसको काट देंगे, तो 11 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 32, 11 2 जा 22 होता है। 4 से अभी कट रहा है तो 4 से इसको काट देंगे, 8 4 जा 32 होता है। अभी ये कट जाएगा 2 से तो 4, फिर अभी ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे आ गया 2। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे ये मीटर में है ऊपर और नीचे सेंटीमीटर में है, तो 2 मीटर आया, 2 मीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है, नीचे क्या था सेंटीमीटर में था, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे 1 सेंटीमीटर बचा, ऊपर 2 मीटर बचा, तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में अपॉन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा
और 2 का इंटू 100 से कराएंगे तो हो जाएगा 200 सिर्फ बचेगा। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। 17 में क्या है कि द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे जो हैंड क्लॉक की सुई देख रखी है तो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना मूव करेगी हमें बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड। टोटल कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस क्या है निकालेंगे, इक्वल हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ द क्लॉक। क्योंकि क्लॉक हमारी सर्कुलर टाइप में होती है और यहाँ पे मिनट वाली हैंड होगी और वो मूव करती है, जहाँ से मूव करेगी तो वहीं पे सर्कुलर टाइप में रोटेट हो करके आ जाएगी। इसीलिए हमें सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सरकमफ्रेंस निकालना जरूरी है। तो सरकमफ्रेंस निकालने, क्योंकि 1 आवर में क्या होगा कि जब मिनट वाली सुई है तो जहाँ पे है वहीं से स्टार्ट होकर वहीं पर आ जाएगी तो 1 आवर होता है। तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई इंटू आर। 2 पाई की वैल्यू रखना है यहाँ पे 3.14। रेडियस हमें दे रखा है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 15 का इंटू अगर 2 से कराते हैं तो होता है 30। 15 2 जा 30। अब इसका इंटू करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 कैरी वाला 4, 3 3 जा 9। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगा कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे आ गया इसका आंसर 94.20 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया।